उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। कहा जा रहा है कि अगर आग पर काबू पाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो मानसून आने तक 10% से अधिक जंगल आग की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि आग बुझाने के काम में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है, साथ में एनडीआरएफ के जवानों को भी आग बुझाने के लिए लगाया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की लगभग 1000 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें 1297 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। ये क्षेत्र करीब 2300 फुटबॉल मैदान के बराबर का होता है। 3 मार्च से 4 मार्च तक 65 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 97 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले हैं। आग से सबसे ज्यादा अधिक नुकसान पौड़ी में हुआ है, जहां पर 92 घटनाओं में 217 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आग लगने से 94 घटनाएं दर्ज की गई हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, संयुक्त शोध और सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई है। जावड़ेकर ने ट्वीट कर बताया कि जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कई मुद्दों पर बात की है। भारत के दौरे पर आने वाले जॉन कैरी बाइडेन प्रशासन के दूसरे शीर्ष अधिकारी हैं कि जॉन कैरी भारत के अलावा अबू धाबी और बांग्लादेश की राजधानी ढाका का भी दौरा करने वाले हैं। वाराणसी के शोधकर्ताओं ने पानी को साफ करने के लिए एक विशेष शोध किया है। शोध के अनुसार नीम और सागौन के बुरादे की राख से तैयार एक विशेष पाउडर जल में घुले सभी विषैले तत्वों और घातक धातुओं को अवशोषित कर लेता है। आईआईटी के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में हुआ ये शोध भारत में पीने योग्य पानी की समस्या को कम कर सकता है। अब गंगा के पानी को साफ करने के लिए इसका एक प्रोजेक्ट विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय को सौंपा जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा और उनकी शोधार्थी ज्योति सिंह का ये शोध अमेरिका के जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल्स इंजीनियर्स बायो रेमिडिएशन में प्रकाशित हो चुका है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की कैपिटल गेन्स क्लीन एयर एक्शन इन दिल्ली NCR व्हाट नेक्स्ट शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में PM 2.5 का औसत 106 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है, जबकि मानकों के अनुसार सालाना औसत 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस लिहाज से दिल्ली में PM 2.5 के स्तर में 62% सुधार की जरूरत है। वायु प्रदूषण का कहर दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के लगभग 26 शहरों पर भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा गाजियाबाद की है। इसके बाद भिवाड़ी, नोएडा, बागपत और फरीदाबाद की हालत भी चिंताजनक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि आप सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है और इसके लिए अन्य विकल्प तलाश रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी विकल्पों और विचारों पर तलाश कर रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार एक और लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य 15,20,000 के सामने दिल्ली सरकार ने साल 2020-21 में कुल 32 लाख पौधे लगाए हैं। गोपाल राय ने बताया कि ये आंकड़ा केंद्र सरकार से दिए गए लक्ष्य से 210% अधिक है। इसके साथ ही गोपाल राय ने यह भी कहा कि जल्द ही हम अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले लक्ष्य पर चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना के देश के कुल मामलों में से करीब 58% मामले सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उनमें से 34% महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट फरवरी में 6% पर आ गई थी, अब ये 24% पर पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 हाई लेवल टीमें बनाई हैं जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में जाएंगी। ये टीमें महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में जाएंगी और हालात का जायजा लेते हुए रोजाना अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा चुका है। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को तापमान
5.1 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन प्रदेशों के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से लेकर 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, तेलंगाना के साथ ही देश के कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम भी रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में पारा के ऊपर चढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में राज्य के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 8 अप्रैल से मौसम में बदलाव संभव है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में 8 अप्रैल से बादल देखने को मिल सकते हैं। 8 और 9 अप्रैल को हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं इस बीच रांची का न्यूनतम और उच्चतम तापमान सामान्य तापमान से ऊपर पहुँच गया है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।